हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे प्राणी जगत एनिमल किंगडम के बारे में। आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे क्लास रेप्टिलिया, वर्ग रेप्टिलिया के बारे में। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि इसका नाम इसे क्यों पड़ा है, तो रेप्टम नाम से रेप्टिलिया बना है। रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप, यानी रेंग कर चलने वाले जीव। रेंग कर चलने का, क्रीपिंग का मतलब हो गया कि इनका जो पेट का जो भाग रहेगा, अदर भाग, ये भूमि के टच होता रहता है। आपने छिपकलियों में इनमें देखा होगा, उनके हाथ जो होते हैं ना, हाथ और पैर वो साइड में होते हैं। ठीक है, उनके पैर ही होते हैं, हाथ तो होते नहीं। तो उनके पैर साइड में होते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनका जो अधर भाग है, धड़ है, ये भूमि के टच है। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? रेंग कर चलने वाले जीव कहलाते हैं। अभी तक हमने देखो पहले पढ़ा था पीसीज। ठीक है, पीसीज पढ़ा था। पीसीज में जितनी भी थी वो मछलियाँ थी, जितनी भी फिशेज है ये इसके अंदर आती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया। और एम्फीबिया में हमने पढ़ लिया था कि जितने भी जो उभयचर होते हैं, जो पानी में और ज़मीन पे दोनों पे रह सकते हैं, वो आते हैं। तो ये तो पानी में रहते हैं, और ये पानी और ज़मीन दोनों चाहिए होता है इनको रहने के लिए, क्योंकि जनन ये कहाँ पर करते हैं? एम्फीबिया पानी में करते हैं। लेकिन जो प्रथम बार जो पूर्णतया स्थलीय हो गए थे, यानी भूमि पर आ गए थे, वो कौन थे? वो रेप्टिलिया थे, सरीसर्प थे। इनको सरीसर्प भी कहते हैं। ठीक है, ये शब्द भी याद रखना है। इनको क्या कहेंगे? सरीसर्प भी कहते हैं। रेप्टिलिया थे जो पहली बार भूमि पर पूर्णतया पाए जा रहे थे। कंप्लीट है। इनकी विशेषता क्या होती है कि इनकी त्वचा पर शल्क पाए जाते हैं, यानी शल्की त्वचा होती है इनकी। ठीक है, अब ये त्वचा जो शल्क है, ये 3 टाइप के इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। या तो ये बने हो सकते हैं उपास्थि से, यानी हम बोल सकते हैं कार्टिलेज से ये बने हो सकते हैं, या ये बने होते हैं अस्थि से, यानी हम कह देते हैं ये बोन से बने होते हैं। और तीसरा ये बने हो सकते हैं किससे? जो उपत्वचा होती है, जिसको हम कहते हैं उपकला, यानी हम बोल देते हैं एपिडर्मल। एपिडर्मल, इन तीनों का रूपांतरण ये होता है। कंप्लीट। इनके द्वारा इनकी जो त्वचा होती है ये क्या होगी? सूखी त्वचा होती है, ड्राई होती है। हमने पहले पढ़ा था कि एम्फीबिया है, उनकी त्वचा कैसी होती है? नम थी। लेकिन इनकी त्वचा कैसी होती है? सूखी है, ड्राई है। इनकी त्वचा पर श्रृंगी यानी हॉर्न्स पाए जाते हैं, यानी इनके शरीर पर आपने कभी देखा होगा कि हम जैसे गिरगिट होता है उनके शरीर के ऊपर, या मगरमच्छ के शरीर के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, या डायनासोर है उनके शरीर के ऊपर ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, मेरा रफ सा डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो उनके शरीर के ऊपर ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये क्या कहलाते हैं? उनके हॉर्न्स या श्रृंगी कहलाते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मीसोजोइक काल था, मीसोजोइक युग का नाम है, एक पीरियड का नाम है। जैसे मैंने कहा था ना कि पृथ्वी जब से प्रारंभ हुई है तब से लेकर अभी तक उनको अलग अलग युग में डिवाइड किया गया है। डिवोनियन, परमीनियन हमने पढ़ा था, परमियन पढ़ा था, वैसे ही होता है, उसका नाम होता है मीसोजोइक। अभी चल रहा है सीनोजोइक बोलकर। तो ऐसे बहुत सारे थे, कार्बोनिफेरस, तो ऐसे कई सारे होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे जैव विकास के बारे में। पहले तो काल बनाए गए हैं और उसके अंदर युग बनाए गए हैं। कंप्लीट है, तो उनके बारे में हम जानेंगे जब हमें जीव विकास पढ़ना है। तो ये क्या था? जो मीसोजोइक काल था ना, उस समय ये सबसे ज़्यादा यही विकसित थे। हम कह सकते हैं वो रेप्टाइल्स का युग था। रेप्टाइल का युग था, द पीरियड ऑफ रेप्टाइल्स था वो। यानी उस समय सबसे ज़्यादा कौन पाए जा रहे थे? रेप्टाइल ही थे। स्तनधारी या पक्षी उस समय पर नहीं थे। ठीक है, इनका शरीर है, ये सिर है, धड़, छड़ नहीं सॉरी, धड़ और पूंछ, इन 3 भागों में विभक्त होता है, और इनमें गर्दन भी पाई जाती है। यानी हम 4 भाग कह देंगे कि इनका शरीर है, ये 4 भागों में विभक्त है। सिर है, गर्दन है, धड़ है और पूंछ है, इन 4 भागों में विभक्त है। आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हो गया इसका सिर भाग, हेड पार्ट। ठीक है, ये है इसका धड़ भाग, धड़ भाग यानी ट्रंक। सिर और धड़ को जोड़ने के लिए बीच में यहाँ पर क्या है? इसमें नेक है, यानी गर्दन भाग है, और पीछे की साइड में इसमें पूंछ भाग है, यानी इसका टेल भाग है। तो ये पाए जाते हैं, 4 भागों में विभक्त होता है। इनकी विशेषता ये होती है कि चतुष्पादी है ये, यानी टेट्रापोडा है। 4 इसके अंदर लिम्ब पाए जाते हैं। 2 तो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, एक और ये 2, और 2 ये रहे, तब कंप्लीट है। तो 4 लिम्ब इनके अंदर पाए जाते हैं। इनके जो लिम्ब होते हैं, इनके ऊपर नाखून पाए जाते हैं, और नाखून भी ऐसे अंदर की ओर मुड़े हुए रहते हैं, और ऐसे नाखून को हम कहते हैं नखर।
नाखून नहीं कहेंगे, उसका वर्ड हो जाएगा नक्खर। ठीक है, जिसको हम कह देते हैं क्लॉन। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि इनमें पाचन तंत्र पाया जाएगा। तो हाँ, इनके अंदर पाचन तंत्र पाया जाता है, वो भी कैसा होता है, पूर्ण होता है। इसका मतलब इसमें मुख भी है और इनमें यहाँ पर गुदा भी पाया जाता है। तो मुख और गुदा दोनों इनमें उपस्थित होता है और ये ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर ले, क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं। वैसे ही इसको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब जितने भी हम पढ़ेंगे ना वो सब क्या है, ड्यूटेरोस्टोमिया ही है। तो ये ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं। इनमें परिसंचन तंत्र कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है, यानी रक्त वाहिनियों में इनका रक्त बहता है। रक्त वाहिनियों के अंदर इनका रक्त बहेगा और इनके जो रक्त होता है, ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है। ठीक है, यानी हम बोल देते हैं इनका रक्त रंग लाल होगा और उनमें आरबीसी भी प्रेजेंट होती है। आरबीसी में इनके केंद्रक भी होगा। कंप्लीट है। इनके हृदय की विशेषता होती है कि ये अपूर्ण 4 कोष्ठीय होता है। इनकम्प्लीट 4 चैम्बर उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर इस तरह होता है कि 2 इसके अंदर आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। निलय का निर्माण होना स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो चुके होते, यानी दोनों सेपरेट नहीं होते। ठीक है, यानी कहीं पर भाग में आपस में जुड़े रह जाते हैं। तो हम क्या कह देंगे, इनमें 2 आलिंद है और 2 निलय है, लेकिन निलय का निर्माण पूर्ण नहीं होता, तो हम क्या बोल देते हैं, अपूर्ण 4 कोष्ठकीय होता है। इनकम्प्लीट 4 चैम्बर इनके हार्ट में प्रेजेंट है। लेकिन इसका आपको जो है अपवाद है हमारे पास मगरमच्छ। मगरमच्छ है या घड़ियाल है, ये दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं। ठीक है, मगरमच्छ और घड़ियाल। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, इनमें 4 कोष्ठीय हृदय होता है। पूरे के पूरे इनके अंदर 4 कोष्ठ होते हैं। कंप्लीट 4 कोष्ठीय, पूर्ण क्या हो जाएगा, 4 कोष्ठीय होता है, यानी हम बोल देंगे कंप्लीट 4 चैम्बर इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। मगरमच्छ में, एलिगेटर में और घड़ियाल क्रोकोडाइल में। कंप्लीट है। अब थोड़ा इनके बारे में और जान लेते हैं, और अंगों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें आरबीसी के बारे में और जानते हैं कि इन पे आरबीसी तो प्रेजेंट है, लेकिन वो कैसे होती है, उनमें केंद्रक होता है, केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लिएटेड होती है और उभयोतल होती है। उभयोतल का मतलब दोनों तरफ उठी हुई ऐसे होती है। हमारे अंदर वो ऐसे होती है, उभयावतल। ठीक है, इनमें उभयोतल होती है, दोनों तरफ उठी हुई रहती है। मेंढक में भी ऐसे ही थी और इनमें भी ऐसे ही है। कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। इनमें जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, किससे होता है, फेफड़ों से। हमारी तरह इनमें एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, 1 पेयर्स ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। उत्सर्जन कैसे होगा, किडनी के द्वारा होगा, यानी वृक्क के द्वारा होगा। इनके अंदर एक जोड़ी वृक्क, 1 पेयर्स ऑफ किडनी होती है, किडनीज होती है। और किडनी कैसे होती है, मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी इनके अंदर पाई जाती है। पहले वाले मिशोनेफ्रिक पढ़ा था, इनमें कैसे होती है, मेटानेफ्रिक टाइप के होते हैं। और ये होते कैसे, यूरियोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक का मतलब क्या हो जाएगा, इनकी बॉडी में जो अमोनिया बनती है, ठीक है, ये बॉडी से उसको किसके फॉर्म में निकालते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में निकालते हैं। यूरिक अम्ल का एक गाढ़ा पेस्ट बनता है, एक पेस्ट बनेगा, घोल बनेगा गाढ़ा, उसकी फॉर्म में बाहर निकालते हैं। उसमें पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, तो इनको पानी बॉडी में इनको कम मिलता है, पानी पीने के लिए कम मिलता है, तो इनको अमोनिया को निकालने के लिए क्या करते हैं, यूरिक अम्ल में बदल देते हैं, ताकि कम पानी के रूप में उसको निकाल दिया जाता है। इनके अंदर तंत्रिका तंत्र है, वो कैसा होगा, पूर्ण विकसित होता है। उसमें मस्तिष्क भी होते हैं, उसमें मेरुरज्जु है, ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड है। ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं इसके तंत्रिका तंत्र के अंदर। ठीक है, अब इनके जो मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलती हैं, उनको हमने क्या कहा था, कपालीय तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से होता है, हमारे मस्तिष्क से होता है। उनकी संख्या इनमें कितनी होती है, 10 जोड़ी होती है। पहले वाले में यानी मेंढक में पढ़ा था हमने, एम्फीबिया में पढ़ा था, मेंढकों में कितनी थी, उनमें 10 जोड़ी थी। ठीक है, 10 जोड़ी थी उनमें। यहाँ पर है, सॉरी, 12 जोड़ी होती है। इनमें कितनी होती है, 12 जोड़ी पाई जाती है। ये 10 जोड़ी नहीं है, 12 जोड़ी है। ओके, इनके अंदर ऑक्सीपिटल कंद, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे खोपड़ी की हड्डियाँ होगी उनके पास में इस तरह एक संरचना प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क के पास में, यहाँ अंदर की साइड में, और इसका नाम होता है ऑक्सीपिटल कंद। और उन हमने पढ़ा था जो मेंढक है, एम्फीबिया है, उनमें कितने थे, ये 2 थे, लेकिन इनके अंदर होते हैं केवल एक ही।
ठीक है, यानी इनके अंदर ऑक्सीपिटल कोंडाइल जो होते हैं उनकी संख्या केवल एक होती है, जिनको हम बोल देंगे मोनोकोंडाइलिक। ठीक है, मोनो का मतलब क्या हो जाता है, एक। ठीक है, ये नाम हो गया। और कोंडाइलिक यानी हम बोल देंगे मोनोकंदीय या एक कंदीय बोल सकते हो आप इनको। ठीक है, इनके अंदर मध्यकरण और अंतःकरण पाया जाएगा, बाहरीकरण नहीं है। बाहरीकरण जो होता है ये केवल किसमें होगा, मेमेलिया में होता है, हमारे अंदर होता है और किन्हीं के अंदर नहीं होता। तो इनमें मध्यकरण होता है और अंतःकरण होता है। इसका मतलब ये सुन भी सकते हैं, आवाज़ को ये सुन सकते हैं। और इनके अंदर जो अंतःकरण के अंदर हड्डी होती है जिसका नाम होता है ओसिकल्स। ओसिकल्स, ओसिकल किसे कहते हैं, हमारे कानों की हड्डियां हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओसिकल्स कहते हैं। और उसमें इनकी संख्या केवल एक ही होती है। हमारे अंदर कानों में 3 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिज। अभी नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जब भी हमारा टॉपिक आएगा तब पढ़ा देंगे। अभी केवल इसका नाम जो होता है वो याद रख लें, उसका नाम होता है कोलुमेला। मेंढक में भी पढ़े थे हमने, यही प्रेजेंट थी। ठीक है, ये नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम है कोलुमेला। कंप्लीट है। नेक्स्ट ये होते हैं पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक यानी हम बोल देते हैं अक्षमतापी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये अपने शरीर के तापमान को नियत नहीं बनाए रह सकते। अगर सर्दियां आ गई तो इनके शरीर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, गर्मी आ जाएंगी तो बहुत अधिक हो जाएगा। इसका मतलब इनमें भी क्या होता है, इनके अंदर भी हिबरनेशन प्रेजेंट होता है, शीत निष्क्रियता प्रेजेंट होती है। तभी छिपकलियां हैं, ठीक है, या सांप है, ये सर्दियों में हमें नहीं दिखाई देते, गर्मियों में दिखाई देते हैं। तो कारण क्या है, इनके शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, इनका रक्त है ये जम जाता है और ये बहुत कम काम कर पाते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं, छुप जाते हैं बिलों के अंदर या कहीं पर भी कॉर्नर में। तो इन कारण क्या है, ये असमतापी है, पोइकिलोथर्मिक है, इसकी वजह से ऐसा होता है। अब हम इनमें जनन के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक वर्ड आपको याद रखना है, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो हर्पेटो का मतलब होता है रेप्टाइल्स, और लॉजी का मतलब आपको पता है, का अध्ययन करना, यानी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। सरीसृप है उनका अध्ययन करना, रेप्टाइल्स का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, हर्पेटोलॉजी कहलाएगा। ओके, अब हम इनके जनन के बारे में जान लेते हैं। ओके, अब हम इनमें जनन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इनमें जनन होता है तो इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, यानी ये एक लिंगी होंगे। इनमें नर अलग हो जाएगा और मादा है ये अलग, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। इनमें निषेचन, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जो मादा है उसके शरीर में निषेचन होता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, आंतरिक निषेचन। नाम हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनके अंदर होता है। ठीक है, इनमें आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जो नर होते हैं, ठीक है, जो मेल होते हैं, उनके अंदर मैथुन अंग प्रेजेंट होते हैं, कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इनकी संख्या 1 या 2 हो सकती है। ठीक है, अब ये क्या है, ये शिशन जो होता है, मानव में पेनिस होता है, उसके समान संरचना होती है, जो मैथुन अंग कहलाती है इनके। इनके अंदर क्लोए का अवस्कर छिद्र पाया जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, 3 वाहिनियों के लिए एक ही छिद्र है। एक कौन सा हो जाएगा, आहार नाल। आहार नाल जो है, यानी हम बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है। इनके अलावा जनन वाहिनी है, जनन वाहिनी। रिप्रोडक्टिव कैनाल जो होती है, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, ठीक है, उनके लिए। और तीसरा इनके अंदर क्या होता है, जो मूत्र मार्ग है, ठीक है, हम बोल देते हैं यूरिनरी ट्यूब्स जो होती है, उन सभी के लिए क्या होता है, एक ही ऑर्गन पाया जाता है, एक ही छिद्र होता है, जिसका नाम होता है अवस्कर। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये अंडे देने वाले होते हैं, अंडज होते हैं, यानी ओवीपेरस है। ओवी का बताया था मैंने, ओवम से बना यानी अंडे, तो ये अंडे देने वाले होते हैं। इनके अंडक में पीतक बहुत ज़्यादा होता है। पीतक को हम इंग्लिश में कहते हैं योक। योक बहुत ज़्यादा होता है, पीतक बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसको बोल देते हैं एतिपीतकी या पोलिलेशिथल। एतिपीतकी यानी पोलिलेशिथल। अब ये क्या होता है, कभी आपने देखा होगा अंडे के अंदर पीले रंग का अंदर एक पार्ट निकलता है, पीले रंग का, यही पीले रंग का पार्ट कहलाता है। पीले से बना दिया हमने नाम पीतक, येलो से नाम बना दिया योक। तो ये योक या पीतक कहलाता है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है।
उसको हम क्या बोल देते हैं, इनके अंदर अतिपीतकी होता है, पॉलीलेशिथल होता है ये। इनमें अंडों के चारों ओर कैल्शियम का कवच होता है, सेल ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट होता है जो अंडे की सुरक्षा करेगा। ये एमनियोटा होते हैं। एमनियोटा का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था, इनमें एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम होता है एमनियोन। ठीक है, हिंदी में भी यही कहेंगे, एमनियोन झिल्ली है, ये इनके अंदर पाई जाती है, तो ये एमनियोटा है। हमने मछलियों में पढ़ा था, उनमें एमनियोन झिल्ली नहीं पाई जाती, वो क्या थे, एन एमनियोटा थे, लेकिन ये क्या होते हैं, एमनियोटा होते हैं। इनमें परिवर्धन जो होता है ये प्रत्यक्ष प्रकार का होगा, यानी हम बोल देते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब इनमें लार्वा लार्वा क्या होगा, नहीं बनेगा, इनमें लार्वा नहीं पाया जाता। कंप्लीट है। तो ये हो गए हमारे पास एम्फीबिया के बारे में। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते से हैं। पहले हम इसका थोड़ा वर्गीकरण देखते हैं। जो रेप्टिलिया क्लास है, रेप्टिलिया जो वर्ग होता है उसको दो सब क्लास में बांटा गया है, दो उपवर्ग में बांटा गया है। ठीक है, एनेप्सिडा और डाइएप्सिडा, एनेप्सिडा और डाइएप्सिडा। और जो एनेप्सिडा है उसके अंदर केवल एक ही गण आता है, एक ही ऑर्डर आता है, उसका नाम होता है इलोनिया। इलोनिया इलोनिया जो गण है उसके अंदर जितने भी कछुए होते हैं ये कछुओं का गण है। ठीक है, वो आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंकोशिफेलिया। ठीक है, ये डायप्सीडा जो होता है, डायप्सीडा का प्रथम गण है हमारे पास रिंकोशिफेलिया। रिंकोशिफेलिया के अंदर जितने भी जीव जंतु थे सब मृत हो चुके हैं, यानी नष्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कंप्लीट है। केवल इसका एक ही जीवित सदस्य है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। दूसरा जो इसके अंदर गण है स्क्वेमेटा, उसका नाम होता है स्क्वेमेटा, ऑर्डर का नाम है। और इसमें दो चीजें आती है, जितनी भी टाइप की जो छिपकलियां होती है वो इसके अंदर आती है। ठीक है, और जितने भी सांप होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट का जो है डायप्सिडा का लास्ट का जो गण है उसका नाम है क्रोकोडिलिया। क्रोकोडिलिया का नाम से तो पता चल रहा है, इसके अंदर जितने भी टाइप के मगरमच्छ है या वो जुड़ी हुई प्रजाति है, मगरमच्छ, सॉरी, मगरमच्छ जितने भी है, घड़ियाल है, वो सब आते हैं। ये इनका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं गण लोनिया के बारे में। लोनिया गण हमारे पास है, मैंने आपको बताया था ये किसका गण है, कछुओं का गण है। तो इसमें तीन प्रकार के कछुए हैं। एक कछुआ उसका नाम होता है किलोन। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये समुद्री कछुआ है, समुद्री जल में पाया जाने वाला कछुआ है। इसकी विशेषता क्या है, देखो इनके पैर है ये पेडल जैसे होते हैं, इनके पैर इनकी विशेषता है। दूसरा हमारे पास कछुआ है टायोनिक्स। टायोनिक्स कछुआ है, ये स्वच्छ जल में पाया जाने वाला है, जलीय कछुआ ये भी है, लेकिन ये पाया जाता है कहाँ पर, स्वच्छ जल में पाया जाता है, स्वच्छ जलीय कछुआ है, फ्रेश वाटर में मिलने वाला ये कछुआ है। ठीक है, इनको इंग्लिश में कहा जाता है टर्टल, ध्यान रखना है, टर्टल होते हैं। इनकी विशेषता भी देखें क्या है, इनमें भी पैर पैर नहीं होते। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है हमारे पास स्थलीय कछुआ। स्थलीय कछुआ यानी टेरेस्ट्रियल हमारे पास है, और इसको हम कहते हैं टोरटोइज। टर्टल और टोरटोइज में अंतर ये होता है, टर्टल होता है ये जलीय होता है, और टोरटोइज होता है ये स्थलीय होता है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है टेस्टुडो। टेस्टुडो इसका नाम है, कंप्लीट है। ये हो गए हमारे पास, इंग्लिश का नाम आप लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, टेस्टुडो। ओके, तो ये तीन प्रकार के कछुए हमें कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिंकोशिफेलिया। देखो शिफेलिया वर्ड हमने कहा था सिर के लिए कहते हैं, हेड के लिए कहते हैं। तो इसके हेड के ऊपर क्या होते हैं, इस तरह ये पाए जाते हैं हॉर्न जैसे, यानी रंग पाए जाते हैं, सिंग जैसी संरचना पाई जाती है, और ये छिपकली जैसे दिखने वाले होते हैं। और सबके सब इसके जो सदस्य थे वो विलुप्त हो चुके हैं, केवल एक ही सदस्य इसका भी बाकी है, और उसका नाम होता है स्पिनोडोन, जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसका नाम है स्पिनोडोन। ठीक है, इसको दूसरा नाम और कहा जाता है ट्रू आटा भी कहते हैं, ट्रू आट्रा। ठीक है, इंग्लिश में नाम ये हो जाएगा इसका वाट्रा, कंप्लीट है। ओके, तो ये छिपकली जैसा दिखने वाला है, लेकिन ये इनके जितने भी सदस्य इनसे जुड़े हुए थे वो सब विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है स्क्वेमेटा। स्क्वेमेटा में बताया था किसका ग्रुप है, ये छिपकली है उनका ग्रुप है, और ये सांप का गण है, सांप और छिपकली का गण है। सबसे पहले हमारे पास है हेमीडेक्टाइलस, ये है हेमीडेक्टाइलस, जिसको हम कहते हैं घरेलू छिपकली। घरेलू छिपकली जो होती है वो हेमीडेक्टाइलस उसका नाम होता है।
यानी हाउस लिजार्ड हम कह देते हैं। ये दूसरे प्रकार की छिपकली है, उसका नाम होता है वेनेरस, वेरेनस सॉरी, वेरेनस में यहाँ लिख देता हूँ, अच्छी तरह आपको दिखाई दे देगा, वेरेनस कंप्लीट है छिपकली। और इसको मॉनिटर लिजार्ड भी कहते हैं, और हमारी साइड में इसको कहा जाता है गोयरा, ठीक है, गोयरा कहा जाता है। ये जहरीला नहीं होता, ध्यान रखना है, ना तो ये जहरीली है ना ये जहरीला है। नेक्स्ट हमारे पास है गुआना, गुआना कंप्लीट है, यह है हमारे पास गुआना। तो इसकी आप देख के पहचान सकते हो कि इनके त्वचा के ऊपर इस तरह से रंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिलोन, जिसको हम सामान्य लैंग्वेज में कहते हैं गिरगिट, यह है हमारे पास गिरगिट कंप्लीट है, तो रंग बदलने की क्षमता इसके अंदर होती है। ओके, नेक्स्ट छिपकली के एग्जाम्पल में और देख लेते हैं। नेक्स्ट छिपकली है वो है ड्रेको, तो ड्रेको नाम है इसका, जिसको हम बोल देते हैं फ्लाइंग लिजार्ड। तो आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रही है, ये क्या है, उड़ने वाली छिपकली है, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं उड़न छिपकली है ये। एक तो छिपकली है और ऊपर से उड़ भी सकती है, देखो आप कितनी खतरनाक होगी फिर ये, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है वो है यूरोमेट्रिक, यूरोमेट्रिक कंप्लीट है, सॉरी, यूरोमेट्रिक इसका नाम होता है। तो सामान्य लैंग्वेज में सांडा कहा जाता है, इसका तेल भी मिलता है, सांडे का तेल, ठीक है। सामान्य ये शाकाहारी जंतु है, और ये जहरीला भी नहीं होता, इसको सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, सांडा कहते हैं, यूरोमेट्रिक्स इसका नाम होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, वो हमारे पास है फाइरिनोसोमा, फाइरिनोसोमा, तो इसको कहा जाता है टोड लिजार्ड, टोड छिपकली। अब ऐसा क्यों कहते हैं, ये थोड़ा दिखने में जो होता है मेंढक, टोड होता है उसके जैसा है, ठीक है, आपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, टोड मेंढक है, उससे जैसी संरचना है, इस वजह से इसको टोड छिपकली, टोड लिजार्ड कहा जाता है। टेरस इसका नाम है, ओफिसेरस इस ठीक है छिपकली का नाम है। लेकिन आपको ये दिखाई कैसे दिख रही है, ये सांप के जैसे दिख रही है, ठीक है, ये सांप ऐसी छिपकली है जिनमें पैर नहीं पाए जाते, पैर यानी पाद विहीन लिम्बलेस छिपकली होती है, इसके इंपॉर्टेंट है, इसका नाम इस तरह याद कर सकते हो आप, ये लिम्बलेस लिजार्ड है, यानी पाद विहीन छिपकली है। छिपकलियों के गण में आती है, ये सांप के गण में, सांप के गण में भी आती है, लेकिन ये सांप नहीं है, ये छिपकलियां होती है कंप्लीट है। इसको कहा जाता है ग्लास स्नेक, ग्लास स्नेक कहा जाता है इस सामान्य लैंग्वेज में कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एलोडर्मा, एलोडर्मा, देखिए इसमें ड्रमा नाम मतलब क्या होता है, त्वचा, ड्रम से नाम बना है, तो ड्रम का मतलब होता है त्वचा। इसकी स्किन है, देखें आपको अलग टाइप की दिख रही है, एक तो ये है, दूसरा इसको हर छिपकलियों से मैंने अलग इसलिए डाला है कि ये विषैली है, यानी ये जहरीली है। अकेली तो छिपकली ऐसी होती है जो जहरीली होती है, उसका नाम होता है हेलोडर्मा। कोई भी छिपकली अभी तक पड़ी है विषैली नहीं होती, लेकिन ये हेलोडर्मा है, ये विषैली छिपकली है। अब हम जो स्क्वे में पढ़ रहे हैं, स्क्वे मेटा जो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमने कहा था छिपकली आती है और सांप आते हैं, तो अब हम सांपों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सांप है उसका नाम है टिफ्लोपस, टिफ्लोपस इस सांप का नाम होता है। देखिए इसमें आंखें हैं यहाँ पर, सांप के अंदर एक साइड केंचुआ भी होता है, उसकी भी स्ट्रक्चर इसकी जैसी होती है, लेकिन वो अलग होता है, इसका नाम है टिफ्लोपस कंप्लीट है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, उसका नाम होता है पाइथन, पाइथन, ठीक है, यानी अजगर जिसको हम कहते हैं, ये है अजगर सांप, ये भी विषैला नहीं है, और टिफ्लोपस भी विषैला नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल आयस, ठीक है, अगले का एग्जाम नाम क्या है, आयस, को कहा जाता है चूहा सर्प, का नाम होता है चूहा सर्प, रेड स्नेक इसको कहा जाता है, और ये भी जहरीला नहीं है, ना इसमें जहर है, ना इसमें जहर है, ना इसमें जहर है। उसको कहा जाता है अंधा सर्प, अंधा सर्प कहते हैं लोपस को कंप्लीट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल, का नाम है एरिक्स, एरिक्स, और ये एरिक्स है, इसको कहा जाता है सैंड बोआ, सैंड बोआ या दो मुहा सांप, ठीक है, दो मुहा सांप इसको कहा जाता है, या इसको हम कहते हैं दुमटी भी कहा जाता है, दो मोती, इसलिए कहा जाता है कि इसका जो सिर है और पूंछ है दोनों की शेप एक जैसी होती है, तो सब समझते हैं कि इसके दो सर होते हैं, लेकिन होता है इसके एक ही सर है, लेकिन इसका पूंछ है वो सर के जैसी होती है, एरिक की दुमटी या दो मुहा सांप इसको हम कहते हैं, सैंड बोआ इसका दूसरा नाम होता है।
ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, वो है ड्रायोफिस। ड्रायोफिस, ठीक है, और इसको कहा जाता है विप स्नेक। लंबा और पतला होता है कोड़े जैसा, इसलिए इसको कहा जाता है चाबुक सांप। विप स्नेक या चाबुक सांप को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, वो है डेंड्रोफिस। डेंड्रोफिस, डेंड्रोफिस, और ये पेड़ों पर रहता है, तो इसको हम कहते हैं ट्री स्नेक को कहा जाता है, यानी हम बोल देते हैं वृक्ष सांप इसका नाम होता है। ये भी जहरीला नहीं है और ये भी जहरीला नहीं है। ओके, अगला एग्जांपल हमारे पास सांपों के अंदर है, वो है उनगारस। ठीक है, जो सांप दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, उनगारस है, और ये जहरीला सांप है, इसकी त्वचा को देखकर आप पहचान ले। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है वाइपर। का नाम तो आपने काफी सुना होगा, ये भी जहरीला सांप है, वाइपर सांप है। ठीक है, और इसकी विशेषता ये होती है कि ये वीवी पेरस होता है। वीवी पेरस होता है, यानी हम बोल देते हैं ये जरायुज होता है, या हम बोल देते हैं सजीव प्रजक। सजीव प्रजक कह दो या जरायुज कह दो, वीवी पेरस कह दो, यानी ये बच्चे पैदा करने वाला। बाकी सब अंडे देते हैं, बाकी सब अंडे देते हैं, सब कैसे होते हैं, सांप अंडज होते हैं, लेकिन ये कैसा है, ये जरायुज सांप है, कंप्लीट है। और नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसका नाम होता है थेलस। ये जो सांप है इसका नाम है थेलस। ठीक है, इसको कहा जाता है रेटल स्नेक। रेटल स्नेक या रेटल सांप कहते हैं, इसका नाम क्या है, वो कहते हैं, देखो इसकी पूंछ जो होता है ना, ये पूंछ के ऊपर झुंझुना लगा रहता है। बच्चों को हम बजाते हैं ना झुंझुना, वैसे बजाने के लिए होता है, और ये इसको बजाता रहता है खतरे के संकेत होने पर। ठीक है, और ये जहरीला होता है काफी, रेटल स्नेक, आप इसकी पूंछ देखकर पहचान सकते हो। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसका नाम है हाइड्रो हाइड्रोफिस। ये जो सांप दिखाई दे रहा है इसका नाम हाइड्रोफिस है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल होता है, का मतलब ये जलीय सांप है। यहाँ पूंछ देकर आप इसकी पहचान सकते हो, इसका जल तैरने में सहायता कर रही है। ये कैसा सांप हो गया, ये जलीय सांप है, ये पानी में रहने वाला सांप है, कंप्लीट है। ओके, इनके अलावा एक और होता है जिसको हम कहते हैं कोबरा, सामान्य भाषा में हम कहते हैं नाग, ठीक है, या नाजा नाजा। तो ये सभी का देखा हुआ है, इस वजह से मैंने इसकी फोटो यहाँ पर नहीं डाली, और ये भी जहरीला सांप होता है। ओके, लास्ट हमारे पास जो गण है उसके बारे में जान लेते हैं, क्रोकोडीलिया। क्रोकोडीलिया में पहला आता है गेवियालिस। गेवियालिस, ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है, देखो इसका मुंह काफी पतला है, लंबा है, बहुत ज्यादा पतला लंबा मुंह है इसका नाम होता है गेवियालिस। इसको हम अपनी सामान्य लैंग्वेज में कहते हैं घड़ियाल। ध्यान रखना है, ये एलिगेटर नहीं होता, एलिगेटर अलग होता है। देखो ये एलिगेटर है, ठीक है, इसका मुंह थोड़ा सा इसकी तुलना, इसका तो काफी पतला है, इसका मुंह थोड़ा छोड़ा है इसकी तुलना में, और ये होता है एलिगेटर, और इसको भी घड़ियाल ही कहते हैं हम हिंदी भाषा में, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना है। गेवियालिस और एलिगेटर दोनों अलग अलग है, इसका मुंह काफी पतला है, इसका मुंह थोड़ा मोटा होता है। काफी बड़ा मुंह होता है, मोटा मुंह है, वो हमारे पास होता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, यानी हम बोल देते हैं मगरमच्छ। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और लाइक बटन को भी आप दबा दें। धन्यवाद।